हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया चीज सीखने के लिए। आज की जो क्लास है वो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने गूगल डॉक्स के बारे में सीखा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था? हमने गूगल डॉक्स की जो प्री रिक्विजाइट से जो रिक्वायरमेंट है गूगल डॉक को एक्सेस करने के लिए क्या क्या हमें सेटअप करना पड़ता है वो सब चीज सीखे थे। उसके थ्रू हम गूगल डॉक को ओपन करके उसके अंदर कैसे कैसे कंटेंट लिखना और पैरेललिज्म कैसे करना वो सीखे थे। पैरेललिज्म इन द सेंस, अगर मल्टीपल यूजर्स है दो अलग सिस्टम में या सेम सिस्टम में, वो अगर आपस में कुछ कंटेंट शेयर करते हैं एक ही सेम डॉक्यूमेंट में, वो कैसे होता है वो हम सीखे थे। आज क्या हम करेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलग अलग मेनूज, सब मेन्यूज और उनकी फंक्शनैलिटी को यूज करके हमने कैसे एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट बनाया था लोकल ड्राइव में, ऐसे ही आज गूगल ड्राइव में गूगल सीट गूगल डॉक्स के थ्रू हम एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करेंगे और वो सारे फीचर्स सीखेंगे जैसे गूगल डॉक में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम पहले करेंगे, क्रोम में जाएंगे और उसको ओपन कर लिए, गूगल क्रोम करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी अकाउंट से गूगल डॉक बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक गूगल अकाउंट आपने यूज कर लिया, यहाँ पे हम जाके इसमें लिखेंगे गूगल डॉक्स। ठीक है, तो इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन होती है गूगल डॉक साइन इन। आप क्योंकि जीमेल अकाउंट पे लॉगिन हो, तो आपको जब गूगल डॉक साइन इन करोगे तो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट के लिए वो गूगल डॉक्स के अंदर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट खोल देगा। आजकल नया लेटेस्ट जो फीचर्स आया है, ऐसे एक पॉपअप आता है गूगल वर्कस्पेस मार्केट स्पेस का, बहुत सारे नया नया इंटीग्रेटेड टूल के साथ। आप अगर इनको भी एज ए प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इसको चूज करो, ये बोल रहा है। बट अभी के लिए हमारा फोकस ये नहीं है, हम पहले बेसिक गूगल डॉक्स सीखते हैं, उसके बाद हम बाकी चीजों को करेंगे। तो सिंपली उसको क्लोजन कर देना। तो आपको कुछ ऐसे विंडो दिखेगा। इस विंडो का मतलब सिंपल है, इस विंडो से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमने जो गूगल डॉक ओपन किया हुआ है उस गूगल डॉक का क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे ऊपर जो है ये एक ब्राउजर का विंडो है। अगर मैं इसको रिसाइज करता हूं तो ये गूगल ब्राउजर का है। यहाँ पे टास्क बार में हमारा इस अकाउंट के साथ ये ब्राउजर खुला हुआ है। तो जो ब्राउजर एप्लीकेशन है इसको हम टैब कहेंगे। क्या कहेंगे? टैब। इस टैब को अगर मैं नया टैब खोलता हूँ, यहाँ पे गूगल में कुछ सर्च करता हूँ कि व्हाट इज करेंट स्टेटस ऑफ वेदर। ठीक है, करंट वेदर क्या है वो बता देगा, इंडिया करंट वेदर। अगर देखते हैं तो ये कैलकुलेट एक वेबसाइट पे लेके चला गया और बता दिया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टाइप के आप क्या कर सकते हो, इस टैब को अलग अलग टैब में आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो इंटरनेट के अंदर। बट हमारा फोकस आज गूगल डॉक्स का है, तो गूगल डॉक्स वाली जो टैब है वहां पे वापस आ जाते हैं। और इस गूगल डॉक्स वाली जो टैब है इसमें हमें और क्या क्या चीजें दिखता है। जैसे ही ब्राउजर की टैब है, इसको ब्राउजर टैब कहेंगे। इन ब्राउजर टैब की जस्ट अंडरलाइन में ये एक पाथ, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर फाइल एक्सप्लोरर का फाइल एड्रेस बार होता है, ऐसे ही इसको ब्राउजर एप्लीकेशन के ऊपर यूआरएल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूआरएल। यूआरएल मतलब यूनिक रिसोर्स लोकेटर। मतलब कोई भी एक रिसोर्स अगर ऑनलाइन अवेलेबल है उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो पूरा उसकी आइडेंटिफिकेशन पैटर्न होता है उसी को यूआरएल कहते हैं। तो ये हमारा यूआरएल है। इसमें आप देख सकते हो docs.google.com ये वेबसाइट है, वेब सर्वर है। और उस वेब सर्वर पे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करके एक आइटम होती है डी, फिर एक पैटर्न, उस पैटर्न के अंदर कुछ कुछ यूनिफाइड रैंडम कोड बना के वो हमें प्रोवाइड करता है। इसको यूयूआई स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, रैंडम यूआई स्ट्रिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये जो यूआईडी है, यूनिक यूजर आइडेंटिफिकेशन आईडी जो है, इसको यूज करके हमारा यूआरएल बनता है किसका? गूगल डॉक का। अब नेक्स्ट वाला जो टैब है उसमें आ जाते हैं, ये इसको हम मेनू बार कहते हैं। इस मेनू बार का हेडिंग में इसका डॉक्यूमेंट का जो हम गूगल डॉक बना रहे हैं उसका टाइटल देने के लिए ऑप्शन होता है।
तो ये अभी अनटाइटल्ड है, और तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा यहाँ पे जाओगे, इसमें देखो आ रहा है ऑप्शन रीनेम, तो आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, वहां पे आप लिख सकते हो कि माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन गूगल डॉक्स। ठीक है, गूगल डॉक्स के ऊपर, तो देखो जैसे ही सेव हो गया वो लिख दिया सेव्ड टू ड्राइव। अब वो सेव टू ड्राइव देखना है, तो आप इसको मूव करने के लिए, कहीं और डालने के लिए अगर आप क्लिक करते हो, तो देखो आपको ड्राइव के, आपकी जो गूगल ड्राइव है, मैंने बताया था गूगल ड्राइव जो होती है ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म में एक स्पेस, स्टोरेज स्पेस है, वहां पे आपकी सारे डायरेक्टरी रखते हो। तो मान लो कि ये ड्राइव के अंदर आपका फाइल है, किसी और जगह पे लेना है, या अपने कंप्यूटर को भेजना है, या फिर किसी और दोस्तों के साथ शेयर करना है, तो वो सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझो कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसको स्टार प्रोवाइड कर सकते हो इंपोर्टेंस बढ़ाने के लिए। अगर आपका एक इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे सीवी हो गया, आपने किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है, किसी का कोई बुक बना रखा है आपने, या कोई आप स्टोरी राइट कर रहे हो, वो लिख रहे हो, या फिर कोई नोट्स बना रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, या फिर अपने कंप्यूटर नोट्स बना रहे हो, वो सब चीजों करने के लिए आप अगर उसकी प्रायोरिटी बढ़ाना चाहते हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है उनमें से अगर आप किसी कुछ डॉक्यूमेंट को स्टार देते हो, तो स्टार डॉक्यूमेंट बोलते हैं। स्टार डॉक्यूमेंट से आपको यही आएगी कि उनकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। इनके अलावा ये जो आइकन है, ये बैक जाने के लिए है। बैक कहाँ जाओगे, डॉक्स के होम के। जैसे मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलता हूँ, सबसे पहले हमें वेलकम स्क्रीन करके गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग करके उसमें न्यू न्यू डॉक्यूमेंट करके, ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके आता है ना, ऐसे ही यहाँ पे जाकर क्लिक करते हो, तो हमारे गूगल ड्राइव में गूगल डॉक्स की जो डिपार्टमेंट है वो सारे सेक्शन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपकी, मेरे पहले से ही, इसके पहले जितने भी डॉक्यूमेंट बना हुआ था गूगल डॉक से, इस अकाउंट के थ्रू वो सब दिख रहा है। अब इनके अलावा अगर मुझे कुछ नया बनाना है, तो मैं ब्लैंक करके एक नया डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ, या दोबारा वापस आके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट से, कि आपने रिज्यूमे बनाना है, अपना रिज्यूम बनाना है, या फिर कोई लेटर बनाना है, या कोई प्रोजेक्ट की हेडिंग बनाना है, या कोई वाउचर बनाना है, या कोई रिपोर्ट बनाना है, या फिर कुछ और भी बनाना है, सीवी बनाना है, किसी को लेटर करना है, कोई अगर किसी का पेट रिज्यूमे बनाना है, तो बहुत सारे आइटम्स को आप टेम्पलेट यूज करके आप अपना बढ़िया सा एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे टेम्पलेट आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप ब्लैंक करना चाहते हो, तो आप ब्लैंक क्लिक करके, जैसे हम यहाँ पे ऑनलाइन अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट पे फिर से वापस आ जाते हैं। अगर ब्लैंक नहीं करते हो, पहले की कोई डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपडेट करना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, और इस जो लोकेशन पे आपके पुराने वाले डॉक्यूमेंट, जैसे अभी थोड़ी देर के पहले ओपेंड 12:37, अभी रात की 12:37 बज रहा है, तो इस डॉक्यूमेंट को अगर हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमने कुछ देर के पहले हमने इसको बनाया था, तो ये इसको बंद कर दिया था। बंद करने के लिए हम इसको ऐसे क्लोज करेंगे, तो फिर वापस बंद हो जाएगा। तो इसको क्लोज बटन करोगे, ये जो ये है, इसको क्लोज बटन कर देता हूँ, बंद हो गया। अब मैं दोबारा अगर क्रोम खोलता हूँ, तो मुझे उस अकाउंट पे लॉगिन करना पड़ेगा। देखो वो चला गया, क्यों? इसमें हमने याद रखना नहीं, याद रखा था कि लास्ट टाइम जो ओपन हुआ था। वो कैसे निकालोगे? आप सेटिंग में जाओगे, हिस्ट्री में जाओगे, रिसेंटली क्लोज्ड में जाओगे, 3 टैब्स में जाओगे। मतलब रिसेंटली क्या क्लोज हुआ था, ये 3 टैब क्लोज हुआ था, यहाँ पे आओगे, रिस्टोर विंडो कर दोगे, तो देखो रिस्टोर विंडो, अपना गूगल ड्राइव का, हमारे जो गूगल ड्राइव का जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया था गूगल डॉक्स, वो ओपन हो जाएगा। फिर से मैं इसको करता हूँ। अब ब्लैंक करना चाहता हूँ तो इससे कर सकता हूँ, पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करके मैं अपडेट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो गूगल डॉक्स है, ये गूगल डॉक के अंदर ही कुछ अब अपडेट करना चाहता हूँ, कंटेंट लिखना चाहता हूँ, तो ये कंटेंट हम लिख सकते हैं, दिस इज ए डॉक्यूमेंट फॉर सेशन एक्सप्लेनिंग अबाउट गूगल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये जो आइटम है, ये जो हम चीजें कर रहे हैं, ये क्या है ना, गूगल डॉक का कंटेंट को अपडेट करना है। जैसे हाँ एमएस वर्ड में हमारे स्पेल चेक था, जो करेक्ट करता था, जो आपकी करेक्शंस चेक करता था। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी प्रूफिंग होती है।
फॉर सेशंस को आपने कुछ गलत कर दिया तो राइट करेगा फॉर ए सेशन आप लिख सकते हो। ऐसे ही एक्सप्लेन की जगह आपने सपोज मान लो एक्स पीलिंग कर दिया तो आपको ये बता दिया है कि एक्सप्लेनिंग लिखो, आपने गलत लिखा है। तो इस तरीके से स्पेल चेक जो है यहाँ पे भी ऑटोमेटिक होती है। और ये जो बगल में कुछ कुछ आपको सजेशन मिलता रहता है तो आप उसको डिसमिस कर सकते हो। यहाँ पे अगर मान लो कि जैसे उसमें स्टाइल बनाते थे उस स्टाइल के हिसाब से कुछ बनाना चाहते हो, एमएस वर्ड में जैसे स्टाइल होती है ऐसे अगर कुछ लिखना चाहते हो, इंट्रोडक्शन एक सेक्शन कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद चैप्टर कर देंगे, चैप्टर 1, उसके बाद चैप्टर 2, ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3, उसके बाद चैप्टर 4। तो ये जो, और उसके बाद चैप्टर 5, जैसे हमने एमएस वर्ड में किया था ऐसे ही यहाँ पे भी 5 चैप्टर किया। और उसके अंदर हमने रखना है सब चैप्टर। चैप्टर 1 का एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है सब चैप्टर। ऐसे ही चैप्टर 2 में भी सब चैप्टर, सब चैप्टर 1, सब चैप्टर 2, सब चैप्टर 3, ऐसे सब चैप्टर 3 है। अब सब चैप्टर 3 में हम क्या करते हैं, एक ही चैप्टर रखेंगे सब चैप्टर, ठीक है, 1। और सब चैप्टर 4 में हम रखेंगे सब चैप्टर, सब चैप्टर 1, सब चैप्टर 2, सब चैप्टर 3, ठीक है। इस तरीके से सब चैप्टर 1। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे उसमें हेडिंग्स प्रोवाइड करते थे, है ना? हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसमें कैसे करेंगे? इसमें ये जो कंटेंट लिखा गया है ये नॉर्मल नॉर्मल है। तो देखो इसमें दिख रहा है कि ये स्टाइल से, जैसे उसमें स्टाइल होता है ना, है ना? स्टाइल 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ऐसे इसमें स्टाइल्स होती है। तो ये स्टाइल्स को आप क्या कर दोगे, सबसे ऊपर को टाइटल दे दो, ये इंट्रोडक्शन हमारा टाइटल है। तो जैसे देखो इंट्रोडक्शन आ गया, हमारा ये नेविगेशन पेन है। जैसे उसमें नेविगेशन पेन था, व्यू के अंदर जाके नेविगेशन पेन ऑन करते थे, ऐसे ही गूगल डॉक्स में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, नेविगेशन पेन को देख सकते हैं जैसे ही हमने अप्लाई किया। अब ये चैप्टर 1 को क्या करेंगे, हेडिंग 1 करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको हेडिंग 1, ठीक है। अब सब चैप्टर को क्या कर देंगे, सब चैप्टर को क्या कर देंगे हेडिंग 2, ठीक है। ऐसे ही सब चैप्टर 2 को कर देंगे हेडिंग 2, ऐसे ही चैप्टर 2 को कर देंगे हेडिंग 1, ऐसे ही सब चैप्टर जो तीनों है उनको क्या कर दोगे हेडिंग 2, ठीक है। ऐसे ही सब चैप्टर 3 को कर दोगे हेडिंग 1, और सब चैप्टर को कर दोगे हेडिंग 2, राइट। ऐसे ही इन तीनों को हेडिंग 2 कर दो, हेडिंग 2, और इसको कर दो हेडिंग 1, ठीक है। ऐसे ही इसको कर दो हेडिंग 2, और इसको कर दो हेडिंग 1। तो यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग-अलग सेक्शन बना रहा हूँ ताकि मैं कहीं पे एक जगह पे रह के सारे जगह को ट्रैवर्स कर सकूँ, मतलब नेविगेट कर सकूँ। जो डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूँ, वो इस तरीके से है। कुछ एग्ज़ाम्पल दे दीजिए सर, जैसे कि आपने बना रखा हो पहले से ही, ठीक है? हम एक काम करते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स है, उनमें से एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। हमने बेसिक कांसेप्ट की कंप्यूटर की जो बनाए थे डॉक्यूमेंट आप लोग को प्रोवाइड किए थे, उसको आप अगर देखोगे तो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्स का एक एग्जांपल है। इसमें हमने कंटेंट लिखा, फिर सेक्शंस लिखा, उसके अंदर सब सेक्शंस लिखा, उनके बारे में एक्सप्लेन किया। ये टीओसी बनाया, टेबल ऑफ कंटेंट बनाया। कैसे बनाते हैं वो भी दिखा देंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू आप कोई भी सेक्शन को कहीं पे भी जा सकते हो, जैसे डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से नेविगेशन, ये नेविगेशन पेन है, और ये हमारा टाइटल, जो जैसे भी आप इंट्रोडक्शन करके यहाँ पे आउटलाइन में चले जाओगे या समरी में चले जाओगे तो आपको यहाँ पे ये वाले मिल जाएंगे। इसको अपडेट करोगे, कुछ अपडेट होता है तो यहाँ पे अपडेट आ जाते ही, अगर कहीं पे जाना है तो असाइनमेंट में ऐसे चले जाओगे। तो ये जो अलग अलग सेक्शंस बना के उसके अंदर कंटेंट बनाया, उसके अंदर इमेज बनाया, वो सब कैसे बना वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो एक तो हमने ये सीख लिया कि नॉर्मल टेक्स्ट कैसे करेंगे। जैसे होम के अंदर ऑप्शंस थे तो ये सारे ऐसे ही है।
मतलब ये सारे हमारा डिफ़ॉल्ट कॉमन ऑप्शंस है। ज़रूरी नहीं कि होम का ही आइटम्स है, हो सकता है कि कुछ होम के होंगे, कुछ होम से भी ज़्यादा एडवांस वाले होंगे, वो सब आज हम सीखेंगे। तो हम अभी आपको मैंने ये वाला सिखा दिया। आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, उस कंटेंट को आप फॉर्मेट, फ़ॉन्टिंग ये सब देना चाहते हो। तो जैसे होम के अंदर स्टाइल में था ना बोल्ड करना, ये सब करना, तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर देना, ठीक है? और हाइलाइट करना। तो ये जो चीज़ें हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसकी साइज़ बढ़ाना, तो कोई भी कैरेक्टर आप लिख देते हो तो उसको साइज़ ऐसे बढ़ा सकते हो और ऐसे घटा सकते हो, ठीक है? इसकी फ़ॉन्ट फ़ैमिली अगर चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी आप फ़ॉन्ट फ़ैमिली वहाँ पे देते थे, वहाँ पे यहाँ पे आप जो अवेलेबल है, वहाँ से सर्च कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उनके ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग बोल्ड करना, इटैलिक करना, वो सब आपको चूज़ कर सकते हो। बट उतनी ज़्यादा फ़ॉन्ट फ़ैमिली आपको शायद ना मिले, लेकिन उतना मिल जाएगा जितने से आपका डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप टाइटल और फ़ॉन्ट और साइज़ और जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर देना, हाइलाइट करना, ये सब चीज़ें सीख गए, ठीक है? इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ का कंटेंट जो एलिमेंट्स थे वो ये सब है कि अलाइन लेफ्ट करना, राइट करना, सेंटर करना, आप देख सकते हो ये पैराग्राफ का सेटिंग है ना? इसके इस ये ऐसे ही अगर 2 लाइन है, उन दोनों लाइन के बीच गैप को कंट्रोल करना है, तो आपको स्पेसिंग का ज़रूरत पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 है, इसको रिमूव करना, ऐड करना, कस्टम स्पेसिंग करना, सिंगल करना, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो स्पेसिंग के थ्रू। ऐसे ही आप अगर कोई आइटम्स बुलेट करके देखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बुलेट ले सकते हो। ठीक है, देखो जैसे बुलेट हो गया, इसमें एक एडवांटेज ये है कि सिलेक्ट चेक्ड एंड अनचेक्ड आइटम में आ जाता है, मतलब ये सारे टास्क आपको मिल गया। अब इनमें से ये टास्क हो गया, तो इसको चेक्ड और अनचेक्ड आइटम भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडवांटेज दे सकते हो कि जो आपकी बुलेट पॉइंट्स है, उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे ही आप बुलेटिंग का जैसे उसमें स्टाइल अप्लाई करते थे, यहाँ पे भी बुलेटिंग का आप दे सकते हो। देखो क्या जो लाइन से सिलेक्टेड है, उन सारे लाइटिंग के लिए वो बुलेटेड दे दिया। ऐसे ही नंबर दे सकते हो ए बी 1 2 3 4 5 और 1 के अंदर अगर नेक्स्ट लाइन में आप उसके अंदर जाना चाहते हो तो 1 का ए हो गया, फिर इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखते हो, फिर अंदर जाते हो आई हो गया। तो इस तरीके से कंटेंट हम बना सकते हैं गूगल डॉक्स में कि जो हम कंटेंट उसमें कंट्रोल करते थे, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या किए ना एक डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट कैसे भरते हैं, होम का जो रोल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी था, यहाँ से हम चीज़ें करने लगे। ऐसे ही आप यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख रहे हो, उसका इंडेंटेशन के बेसिस पे गैप करना चाहते हो आप, ठीक है? इंडेंटेशन मतलब ये इसका वाला यहाँ से लेना चाहता हूँ, तो देखो इंडेंटिंग भी हमारा हो गया। इसमें देखो रूलर हमारा मूव हो रहा है, तो ये भी इसी तरीके से काम करेगा, जैसे हमारा एमएस वर्ड में काम करता था। तो ये सारे हमारा ऐसे फीचर्स है, जो कि उसमें था। अगर इसी के साथ हम एक और पॉइंट डालते हैं, इतने सेक्शन में किसी और को ये डॉक्यूमेंट में किसी और को भी शेयर किया हूँ, कैसे शेयर करते हैं हम, लास्ट क्लास में किए थे। अगर दोबारा चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना, ताकि मैं दोबारा आपको समझा पाऊँ। तो अगर मैं किसी और को डॉक्यूमेंट देता हूँ और बोलता हूँ मेरा डॉक्यूमेंट रिव्यू कर लो और उनका कुछ कमेंट है, तो वो क्या करेगा, इतना सिलेक्ट कर देगा और बोल देगा कि प्लस करके, भाई मुझे समझ में नहीं आया, भाई मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है? इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है? अब ये तो हमारा ही डॉक्यूमेंट है, तो मैंने अनडू कर दिया। अब मैं ये डॉक्यूमेंट को किसी को शेयर करता हूँ, किसको शेयर करूँगा? मेरे दूसरे अकाउंट को, ठीक है? अब देखते हैं दूसरे अकाउंट को शेयर करते हैं। ठीक है? ये मेरा दूसरा अकाउंट है। इसमें मैंने रिव्यूअर के कमेंट डाल दिया कि कमेंट डाल सकता है दूसरा यूज़र। तो मैं क्या करूँगा, जो दूसरा यूज़र है, उसकी ये वाला डॉक्यूमेंट से इनकी जो होम है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है? इस डॉक्यूमेंट के अंदर गए, जो स्टोरेज है, देखो, माय फर्स्ट गूगल डॉक आ गया, इसको क्लिक कर दिया। माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट किसका था? उसका था सॉरी माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन गूगल डॉक्स, माय फर्स्ट डॉक ये दूसरा डॉक्यूमेंट है। तो देखते हैं, अभी इसमें आया नहीं होगा तो दूसरा तरीका है उसको निकालने के लिए, ठीक है? चलो इसमें नहीं आया है वो डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो उसमें, आप अपनी मतलब जिस अकाउंट के साथ शेयर किया, उसकी जीमेल में चले जाना, ठीक है? देखो इसकी जीमेल में चले जाएँगे और देखेंगे उस मेल आईडी से
डॉक्यूमेंट आया है, देखो ये आ गया, ये डॉक्यूमेंट आया है, ये मेल में देखो, ये बोला कि हैज इनवाइटेड टू कमेंट ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम ओपन करेंगे। अब देखो गूगल डॉक्स ओपन हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जिसको मैंने शेयर किया ये दूसरा यूजर है, पहला यूजर ये है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही उसने विजिट किया, यहाँ पे देखो एक आइकन आ गया कि इस डॉक्यूमेंट को कौन कौन अभी पढ़ रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा कि कौन कौन सा यूजर हमारे अकाउंट को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। कैसे करूंगा ना, राइट यहाँ पे शेयर में जाऊंगा। ठीक है, ये जो कमेंट राइटर है इसमें रिमूव एसेस कर दूंगा, सेव कर दूंगा। देखो ये हट जाएगा, एसेस अपडेटेड, रिफ्रेश, देखो ये हट गया। मतलब यहाँ पे दिख रहा है लेकिन वो उसको नहीं दिखेगा। इसको मैं रिफ्रेश करेंगे, देखो ये यू नीड एसेस, मतलब जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये है। तो सर क्या चलते टाइम पे चलेगा, लेकिन कुछ आपके डॉक्यूमेंट में इम्पेक्ट नहीं होगा। अगर चलते टाइम पे आपने उसको रिमूव किया तो उतना आ जाएगा जितने तक उनके पास एसेस है। अगर जैसे ही एसेस आपने रिमूव किया वो सारे हट जाएंगे। अब मैं कमेंट एडिटर से सीधा एडिटर परमिशन दे रहा हूँ उस यूजर को। तो मैं अब दोबारा करूंगा रिफ्रेश, यहाँ पे ये दूसरा यूजर है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं चैप्टर 3 के अंदर लिखूंगा 888888 करके लिखता हूँ। ठीक है, ये कंटेंट हमने डाला नहीं था अभी तक, अब इसमें चैप्टर 3 के बारे में देख रहे हैं। ऑटोमेटिकली ये दूसरे यूजर से अपडेट होके आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसका देखूंगा, डिटेल में चेक करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कि कहाँ पे है, कि किसने किया है, ये सब चीजें मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये लास्ट एडिट वाज मेड बाय दैट अकाउंट व्हिच वाज हैविंग द डेटा। देखो किसने क्या चेंज किया, ये सारे डिटेल, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये किसी और ने किया है। अगर मैं इस वाले सेक्शन में जाता हूँ, देखो ये दूसरा यूजर है। तो इस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट को। एक डॉक्यूमेंट अगर बना रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, उसको अपडेट कर रहे हो मल्टीपल यूजर के साथ, तो आप ये ऐसे फीचर्स आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है, शेयरिंग ऑप्शन के थ्रू ये चीज हमने सीखा। इसके अलावा और क्या है ना, इसके अलावा और अगर करेंगे, कोई एक आइटम है उसमें क्लियर फॉर्मेटिंग का एक आइकन था, इसको कर दोगे तो जो फॉर्मेट आपने किया है वो हट जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे चीजें कर दिया। ये 100% 200% जूम के लिए है, जैसे MS वर्ड में दिखता है ऐसे दिखेगा। आपकी परसेंटेज आप चेंज हो जाएगी, 100% करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो प्रिंट आउट पेपर है वो 100% होती है। ठीक है, और कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए मान लो कि इसका फॉर्मेटिंग है, हमने हटाना है कॉपी, ऐसे ही इसको कॉपी किया, कॉपी फॉर्मेटिंग किया और इस पे डाल दिया, तो इसका कॉपी और ऑन कॉपी दोनों चीजें यहाँ से कंट्रोल होती है। ऐसे ही स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए इसको सिलेक्ट कर दिया, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। देखो ये बता दिया है कि अननोन वर्ड SDF, मतलब मुझे SDF के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं। हम वो वाले इग्नोर कर सकते हैं जो कि एक्चुअली में एरर आ रहा है। इंट्रोडक्शन की जगह सपोज मान लिख दिया इंट्रोडक्शन, ऐसे लिख दिया तो ये एरर आया। अब मैं इसको स्पेलिंग चेक कराऊंगा, तो देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये वर्ड को छोड़ दो, 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 ये देखो सिलेक्ट हो के आ रहा है। यहाँ तक आने दो, फिर देखते हैं क्या बोल रहा है वो। आ गया इंट्रोडक्शन, तो बोल रहा है चेंज इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन, मतलब वो करेक्ट सजेशन हमें दे रहा है। हम बोल देंगे एक्सेप्ट, देखो ऑटोमेटिकली ये करेक्ट कर दिया। इस तरीके से ये करेगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकाल चाहते हो, अगर आपकी सिस्टम में वायरलेस प्रिंटर कनेक्टेड है, तो आपको डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसी को आप सेव भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। सेव कैसे करते हो, सेव एज PDF करोगे, सेव कर दोगे तो ये डॉक्यूमेंट ऐसे ही सेव हो जाएगा। और क्या तरीका है सेव करने के लिए, फाइल में जाओगे, इसमें डाउनलोड में आता है, जो भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हो उस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला काम कर सकते हैं। ये अंडू और रीडू है, मतलब कोई काम कर रहे हो, पहले क्या किया था उसको अंडू करना है तो ये है, रीडू करना है तो ये है। ऐसे ही आप कुछ सर्च करना है, ठीक है, जो भी आइटम सर्च करना चाहते हो वो सर्च यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये जो मेनूस है वो मेनूस आपको दिखता है। ऐसे ही आप व्यू चेंज कराना चाहते हो, एडिटिंग, सजेस्टिंग, व्यूइंग, अगर व्यूइंग कर देते हो खाली देखने के लिए, आप इसको यूज करोगे। बैक करोगे तो बाहर चले जाओगे, दोबारा आओगे, ठीक है, तो देखो एडिटिंग दोबारा हो गया। तो जो व्यूइंग है वो हमारा टेम्पररी फॉर द करंट इंस्टेंस ही होता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, किस टाइप की मोड पे
हमारे डॉक्यूमेंट को रखना है, वो चीज़ डिसाइड करता है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट मेनू से, ठीक है? जो डिफ़ॉल्ट मेनू से इसके ऊपर आप सर्च भी कर सकते हो, पेज सेटअप, ड्रॉप डाउन कैसे करेंगे, मीटिंग नोट्स कैसे करेंगे, ऐसे जो आपको डाउट है, यहाँ पे आप सर्च करके एक्सप्लोर कर सकते हो। फाइल के थ्रू इस जो गूगल डॉक है, इसको ऑपरेशन करना है कि नया एक फाइल डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई फाइल पहले से पड़ी है उसको ओपन करना है, इस डॉक्यूमेंट को दूसरे कॉपी करना है, इस डॉक्यूमेंट को किसी के साथ शेयर करना है या आपके वेबसाइट है उसको शेयर करना है वहाँ पे या इसको किसी मेल अकाउंट के थ्रू मेल करना है। मैं ईमेल दिस फाइल करूँगा, देखो किसको मेल करना है, मैसेज क्या देना है, सब कर दूँगा मैं सपोज़ वो भी लिख देता हूँ, इसमें लिखता हूँ, इसको मेल करना है, ठीक है? हेलो, दिस इज़ ए ट्रायल ऑफ मेलिंग माय जी-डॉक, ठीक है? देखो एजे क्या फाइल टाइप पीडीएफ करके सेंड करो बोल रहा है। मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये जो कंटेंट हमने लिखा है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड करो। तो हमने क्या किया, सेंड कर दिया। जैसे ही मैंने सेंड किया, आप 2 चीज़ देखना, या इसकी जीमेल में जाना, जो अकाउंट से आपने सेंड जो अकाउंट में आपने लॉगिन करके अपना डॉक्यूमेंट बनाया, उसकी सेंट में जाना और उसमें सेंट में जाके आप देख सकते हो सेंट में या ड्राफ्ट में होना चाहिए। अगर नहीं है, तो कोई बात नहीं, उधर चलेंगे। उस अकाउंट में जिस अकाउंट में ये गया है, देखो ये दूसरा अकाउंट है, ये हमने सेव एज़ ए कॉपी नहीं रखा है, इसलिए उसमें एक ऑप्शन होता है सेंड ए कॉपी टू योरसेल्फ, तो वो ऑप्शन हमने चूज़ नहीं किया, इसलिए हमारे वाले जिस यूज़र से आपने डॉक्यूमेंट बनाया वो आया नहीं। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट आ गया इसके पास, अब वो क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में इसको खोल देगा, वो देख लेगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट को एज़ ए पीडीएफ आप सेंड कर सकते हो डायरेक्टली गूगल डॉक से कहीं और पे भी, ठीक है? इस तरीके से हम ये फाइल, मेनू और बेसिक चीज़ें हम कर सकते हैं फाइल को शेयर करके। डाउनलोड करोगे तो डायरेक्ट जैसे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो इसी नाम से हमारा देखो डाउनलोड हो गया, इस फ़ोल्डर में जाओगे और ये डॉक्यूमेंट को आप शेयर कर सकते हो जिसको भी शेयर कर अगर पीडीएफ खोलना चाहो तो देखो पीडीएफ में ये डॉक्यूमेंट खुल गया। तो इस तरीके से हम फाइल ऑपरेशन, बेसिक फाइल ऑपरेशन कर सकते हैं। रीनेम कर सकते हो इसको, जो नाम है इसमें जाओगे, रीनेम कर दोगे तो रीनेम ऑप्शन आ गया, है ना? ऐड टू शॉर्टकट टू ड्राइव, हमारा जो ड्राइव की जब वो क्लास होगी उस ड्राइव की क्लास में डिटेल में ड्राइव के बारे में सीखेंगे। ये जैसे हम डेस्कटॉप में कोई फाइल हम कोई फ़ोल्डर में बनाते थे और उसको डेस्कटॉप में भेजना है जैसे करते थे, यहाँ से हम ड्राइव को भी लोकेशन दे सकते हैं कि कहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है। इसमें इतने सारे फ़ोल्डर मैंने बना रखा है, किसी भी फ़ोल्डर में मैं शॉर्टकट दे सकता हूँ, ठीक है? तो ऐड टू शॉर्टकट ड्राइव में ऐसे होती है। वर्ज़न हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि कौन क्या चेंज किया है, ठीक है? देखो 2 बार चेंज हुआ है ये फाइल, कौन ये सेकंड टाइम कितने बार टाइम में हुआ है और किस-किस ने चेंज किया है, इसमें 2 यूज़र ने किया है, इसने 1 यूज़र ने किया है, उसको अब रिस्टोर कर सकते हो। पुराना डॉक्यूमेंट वापस लाना है तो इसको क्लिक करोगे तो ये पूरा पुराना डॉक्यूमेंट बन जाएगा। हमारा पहली वर्ज़न में कुछ कंटेंट नहीं था, तो इसीलिए ये वर्ज़न में ऐसे आ रहा है और दूसरे में ये सारे कंटेंट आए थे, तो इसमें ये सब आ रहा है। तो हम चाहेंगे तो इसको हम रिस्टोर को यूज़ करके फाइल को पुराने फाइल को भी ला सकते हो। डिटेल्स, लैंग्वेज, पेज सेटअप, प्रिंट अप, ये जो एडवांस सेटिंग्स है, वो पेज की कंटेंट को और डिटेल वगैरह जानना हो, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव सेक्शन होती है। इस डॉक्यूमेंट को अगर आपकी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें लिखना है, उसको चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ लैंग्वेज से चेंज कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम बाकी मेनूज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाओगे, उसमें जैसे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के कंटेंट बनाते थे, होम को यूज़ करके, होम की सारे फीचर्स को यूज़ करके वो बनाओगे और बनाने के बाद उसको डाउनलोड करोगे एज़ ए पीडीएफ और उसको शेयर करोगे किसी दूसरे यूज़र के साथ, दूसरे फ्रेंड के साथ और उस फ्रेंड को अपना लिंक देके पैरेलली जैसे मैंने अपडेट कराया है यहाँ पे, ऐसे ही अपडेट कराओगे और उसके साथ-साथ आप क्या करोगे, शेयर करोगे मेल के थ्रू। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट को आप ये यहाँ पे यूज़ करोगे, यहाँ पे ईमेल ऑप्शन आती है, ईमेल ऑप्शन को यूज़ करके ईमेल दिस फाइल करोगे और उसमें देखो 2 ऑप्शन होता है ना, मैंने बताया था डोंट क्या था? हाँ, सेंड योरसेल्फ ए कॉपी, इसको टिक करके करना, इसको ना हमने ना टिक करके किया था। अगर इसको टिक करोगे ना तो खुद की मतलब जिस अकाउंट से आप बना रहे हो उस अकाउंट में भी आ जाएगी और जिसको भेज रहे हो उसके अकाउंट में तो जाएगी ही जाएगी।
और ये टाइप है, आप पीडीएफ दे सकते हो, नॉर्मल आती है फॉर्मेट में रख सकते हो, ओपन डॉक्यूमेंट कर सकते हो, एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट में भी भेज सकते हो, प्लेन टेक्स्ट में भेज सकते हो। इस तरीके से अलग अलग फाइल फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये असाइनमेंट आपके लिए है, आप ये जाके चेक करोगे खुद, और चेक करके मेरे को बताओगे कहीं पे कुछ डाउट है, या कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओगे कि सक्सेस हुआ या फेल हुआ। अगर फेल हुआ तो कहाँ पे फेल हुए और क्या डाउट हुआ, ये सब चीजें आप पूछोगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।